लगा, इन्नी छेती मरण नहीं लगा। मैं जीवन का हानी हाँ, मौते तेथों डर नहीं लगा। मैं जीवन का हानी हाँ, मौते तेथों डर नहीं लगा। आज से 2 साल कबल खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कागान से लापता हो जाने वाले मुदस्सर नारू के अहले खाना ने इंसाफ के तमाम दरवाजे खटखटाने के बाद एक बार फिर उनकी बाजियाबी के लिए लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया, क्योंकि शायद कागान से लापता हो जाने वाले अफराद के लिए किए जाने वाले एहतजाज की आवाज़ हुक्मरानों को सुनाई नहीं देती। क्या चाहते? आजादी है हक हमारा, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी हम मिलकर लेंगे, आजादी। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुदस्सर नारू पेशे के लिहाज से सहाफ़ी और शायर हैं। वो 20 अगस्त 2018 को अपनी अहलिया और 6 माह के बेटे सचल के हमरा सैर के लिए कागान गए, मगर वहां से लापता हो गए। उनकी अहलिया के मुताबिक वो चंद लम्हात के लिए ही उनसे जुदा हुए तो वापस ही ना आए, जिस पर उन्होंने मुकामी थाने में दरख्वास्त भी दी, मगर पुलिस ने कार्रवाई मुकम्मल ही नहीं की, जिसकी वजह से उनका खदशा है कि मुदस्सर यूं ही लापता नहीं हुए बल्कि उनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है। अब FIR जो है उन्होंने नहीं काटी, वो कहते हैं जी हम मिसिंग की रिपोर्ट करते हैं। तो उसके कुछ जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उन्होंने कोई शोर वोर डाला तो जी ऑपरेशन शुरू हो गया। द फोकस वाज ऑन द रिवर कि जी दरिया में ढूंढे। एक विटनेस था जिसने मुझे उस दिन बताया, उससे मैंने पूछा ये तस्वीर है, तुमने ऐसे बंदे को देखा है? उसने कहा हाँ मैंने देखा है। मैंने कहा कितने बजे देखा? उसने मुझे कहा 2 बजे। दैट वाज अराउंड द टाइम दैट ही लेफ्ट। और उसने देखा उसको ऑन द रोड, क्योंकि जिस पगडंडी पे वो गया था वो एग्जैक्टली उस जगह पे जाके मिलती थी जहाँ पे उस बंदे ने उसको देखा। 3 दफ़ा मैंने उससे पूछा, उसने कहा जी 2 बजे मैंने देखा है, मैं स्कूल से बच्चों को वापस लेकर आ रहा था। लेकिन जब हमने पुलिस को बताया, पुलिस उसके घर 12 बजे रात को पहुंची और उसको हरास किया। उस बेचारे ने अपनी स्टेटमेंट बदल ली। उनके अहले खाना ने लापता अफराद के लिए बनाए गए कमीशन में उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की, जिसके बाद जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में कमीशन ने पुलिस को मुदस्सर के अगवा पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 365 के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। अब 2 साल से उनके अहले खाना कमीशन में होने वाली पेशियों पर जा रहे हैं। इस मामले पर कमीशन की जानिब से एक JIT भी तश्कील दी गई थी, जिसकी हर 3 से 4 माह के बाद कम अज़ कम 7 मीटिंग्स हो चुकी हैं। मुदस्सर के वालिद के मुताबिक अक्सर पेशी पर कमीशन के मेंबरान खुद ही मौजूद नहीं होते और हर तारीख पर अगली तारीख के ऊपर रिपोर्ट दिए जाने का वादा किया जाता है। उन्होंने voicepk.net से बात करते हुए मुदस्सर नारू के लापता हो जाने के पीछे की मुमकिना वजूहात भी बताईं। मुदस्सर ने अपने फेसबुक पे स्टेटस लगाया था कि अगर आप में हिम्मत है तो सामने आके मुझसे बात करो, ऐसे टेलीफोन पे क्यों धमकियाँ लगाते हो। तो उसने स्क्रीनशॉट लेके अपना फेसबुक पे लगाया था। मैंने उसको कॉल की फैसलाबाद से कि मुदस्सर तुम इस किस्म की एक्टिविटीज़ में क्यों मुलव्वस होते हो कि तुम्हें थ्रेट्स मिल रही हैं। तो उसने कहा अबू कोई बात नहीं है, ऐसी ख़ास बात नहीं है। लेकिन ये वही चीज़ें थी कि उसको थ्रेट किया जाता था, अननोन नंबर से उसको थ्रेट किया जाता था कि तुम जो ये लिखना बंद करो, या तुम लिखते हो फेसबुक के ऊपर या दूसरी जगह पर, या तुम बोलते हो। स्पेशली तौर पर वो जो लिखता था PTI के ख़िलाफ़ लिखता था और मौजूदा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। उस वक्त अभी गवर्नमेंट फॉर्मेट नहीं हुई थी, तो इस वजह से उसको थ्रेट मिलती थी उसको। मगर एहतजाज में शामिल इंसानी हकूक़ पर काम करने वाले वकील असद जमाल ने जबरी गुमशुदगियों पर तहकीकात करने वाले कमीशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए मसले पर कानून साजी का मुतालबा किया। अलमिया है वो यही है कि जो कमीशन आपने बनाया है वो अपना काम कर ही नहीं रहा, और वैसे भी उसके इख्तियारात बहुत महदूद हैं। ना ही इस मुल्क में कोई हुकूमत ये इस बारे में सीरियस है कि जबरी गुमशुदगियों पर एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जो मौसर भी हो और जिसके नतीजे में अब ये कारोबार जो है वो ख़त्म भी हो। जबकि मुदस्सर नारू की आहें भरती वालदा ने मुतालबा किया कि उनकी आवाज़ को ताकत के ऐवानों तक पहुँचाया जाए और दिखाया जाए कि ऐसी सूरत हाल में एक माँ पर क्या गुजर रही है। जिस तक भी मेरी आवाज़ पहुँचती है तो ताकि दोबारा आइंदा ऐसा ना हो, किसी का बच्चा बाप के बगैर ना पले और किसी की माँ मेरी तरह ना रोए। प्लीज़ आप लोग जो भी जिस तक भी मेरी आवाज़ पहुँचती है वो ज़रूर मेरी बात सुने और गौर करें मुझे। और माँ को जितनी तकलीफ़ होती है, कैसे रोज़ वो मरती है, कैसे जीती है और किस तरह वो इंतज़ार करती है अपने बेटे का। मैं तो उसकी आवाज़ 8 दिन ना सुनूँ ना तो मुझे ऐसे होता था
कि मैं वैसे कैसे उसकी आवाज़ जल्दी से सुन लूँ। अब 2 साल हो गए। हालांकि पाकिस्तान में वजारत इंसानी हकूक़ भी मौजूद है और मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी हुकूमत में आने से पहले जबरी गुमशुदगियों की रोकथाम का वादा किया था, मगर अभी तक ऐसा नहीं हो सका, जिस पर हुकूक़ खल्क मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर मार अली जान ने ऐसी सूरत हाल में मुज़ाहमती सियासत को ही वाहिद हल करार देते हुए वजारत इंसानी हकूक़ के किरदार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। जो हमारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री है वो तो इस वक्त यूरोप के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर बात कर रही है, या कश्मीर के अंदर। पाकिस्तान के ऊपर तो इस वक्त कोई ऐसा इदारा नहीं है जो यहाँ पे इंसानी हकूक़ के ऊपर बात कर रहा है। उसकी वजह बड़ी ये है कि जो इदारा यहाँ पे पामाल कर रहा है इंसानी हकूक़, उनका तो कोई नाम भी नहीं ले सकता। आप उस इदारे को उसको कैसे एहतसाब के कटहरे में खड़ा करोगे, उसका कैसे आप कोई भी किसी भी किस्म का एहतसाब करोगे जब आप उसका नाम भी नहीं ले सकते, हम भी नहीं ले सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के नौजवान रहनुमा ज़ुहैब भट्ट के मुताबिक सेनेट की कमेटी बराए इंसानी हकूक़ ने 28 अगस्त को होने वाली नशिस्त में मुदस्सर के अहले खाना को भी शिरकत की दावत दी है। 20 अगस्त 2018 को जबरी तौर पर गुमशुदा किए जाने वाले मुदस्सर नारू की घर वालों और उनके साथियों का कहना है कि हम इंसाफ के तमाम दरवाजे खटखटा चुके हैं, जिसके बाद वो सड़क पर आकर एहतजाज करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि पीपल्स पार्टी के वो लीडरान जो बाकी जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए लोगों के लिए आवाज़ उठाते तो दिखाई देते हैं, मगर क्या वो मुदस्सर नारू को भी किसी तरह बाज़याब कराने में कामयाब होते हैं या नहीं। हैदर कलीम, voicepk.net, लाहौर।